बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नाज़रीन इकराम, ये वादी कलाम का ख़ूबसूरत मंज़र है। ये दरिया और ये बुलंद व बाला पहाड़ इस वादी का हुस्न है। ये दरिया जो पहले उशू दरिया, उसके बाद कालाम दरिया, कालाम रिवर और फिर उसके बाद सवाद रिवर में तब्दील होता है। ये बुलंद व बाला पहाड़ों से बर्फ़ पिघल कर ये दरिया बनता है और इंतहाई खूबसूरत मंज़र पेश करता है। दोनों तरफ बुलंद व बाला पहाड़ हैं और फिर अब यहाँ पर सयाह आना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता दौर में लोगों ने यहाँ पर जंगलात काटे, जिसकी वजह से टेम्परेचर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि तकरीबन 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पहले यहाँ पर माइनस ही रहता था। अब भी यहाँ पर लोगों ने आना शुरू कर दिया है और कुछ रोड टूटी हुई है। बहरीन से लेकर कालाम तक तकरीबन 34 किलोमीटर का रास्ता है, जो तकलीफ़ दह रास्ता है, लेकिन इसके बावजूद भी रोड का काम जारी है और लोग यहाँ आते हैं। ये समंदर नमाद दरिया का नीले रंग का पानी आँखों को खीरा करता है। यहाँ पर ये इलाका, इसको उशू कहते हैं और ये खूबसूरत लेक है और इसके साइडों पर ये पहाड़ एक अजीब व गरीब मंज़र पेश करते हैं, जो शायद दुनिया के किसी इलाके में ना हो। ये अब देखें, शाम का टाइम है और सूरज गुरूब होने जा रहा है और बुलंद व बाला पहाड़ों पर अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत मंज़र पेश किया। तकलीफ़ दह रास्ता तो होगा और है भी, लेकिन जब इरादे मजबूत हों तो इंसान पहुंच जाता है। यहाँ पर हुकूमत ने अब काफ़ी सारी सहूलतें वहाँ पहुँचाई हैं। बिजली मौजूद है, गैस तो नहीं लेकिन बहरहाल सिलेंडर मौजूद हैं। ये देखें, ये खूबसूरत झील, और यहाँ पर ट्राउट मछली पकड़ने के फ़िश फार्म बने हुए हैं और ये इंतहाई लजीज किस्म की मछली होती है और लोग यहाँ पर आकर ये मछली खाकर एंजॉय करते हैं। काफ़ी सारे होटल भी हैं और इतने महंगे भी नहीं, तकरीबन सस्ते होटल हैं और लोग यहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी के लुत्फ़ को दोबारा करते हैं। फैमिलीज़ के साथ भी आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो टूटी हुई रोड है, ये तकरीबन 1.5 साल में बन जाएगी, तो फिर यहाँ सयाह उमड़ आएंगे और इनकी ज़िंदगी